वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है ए बी सी डी वाले जो नंबर आते हैं ना, एक्स वाई जेड, वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भाई वन वेरिएबल वाले ही पॉलिनोमियल होने चाहिए, ओनली वन वेरिएबल वाले, यानी या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए या सी, कोई भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये वन वेरिएबल वाला है। ठीक है, तो इसमें यस और नो में आपको लिखना है, यानी कि यस। अब सेकंड वाला देखो। ठीक है, सेकंड वाले में y है और फिर यहाँ पर √2 है। तो नंबर तो हमें देखना नहीं है, हमें वेरिएबल देखना है ABCD। तो यहाँ पर अकेला y है, तो यस, वन वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है √t और यहाँ पर है t। तो √t और t दोनों को मैथ्स में अलग माना गया है। √5 अलग होता है और 5 अलग होता है, दोनों की वैल्यू अलग होती है ना। जैसे √25 अलग होता है और 5 अलग होता है, तो वैसे ही यहाँ पर √t और t दोनों डिफरेंट माने गए हैं, तो इसलिए आएगा नो, क्योंकि एक नंबर रूट में है और एक सिंपल है। ये t सिंपल था और ये रूट में था, इसलिए नो, ये वन वेरिएबल नहीं है। ओके, फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में y है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, और यहाँ पर न्यूमेरेटर में y है, ये भी y को न्यूमेरेटर में ही होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर भी नो आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बाद में हम एलसीएम लेंगे तो फिर बाद में इसको अलग तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये y नीचे रहेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये भी नो हुआ। फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर t है, तीनों अलग अलग है, तो इसका भी आंसर नो होगा। ओके, तो वन वेरिएबल का मतलब है सिर्फ एक ही ABCD आनी चाहिए और वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आधों में यस और आधों में नो आया। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? कोफिशिएंट ऑफ x², हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, अभी इस क्वेश्चन को पहले रीड करो। 2 प्लस x² प्लस x। ओके, तो इसमें कोफिशिएंट हमें सिर्फ x² का यानी इसका लिखना है, यानी इसके आगे जो नंबर होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। अभी यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हमें लिखना है 1। जब कोई भी नंबर ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, 2 माइनस x² प्लस x³। ओके, तो यहाँ पर भी हमें x² का लिखना है, यहाँ भी आगे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ आगे माइनस की साइन है, इसलिए यहाँ पर -1 लगा देना है। ओके, थर्ड वाला देखो, यहाँ x² ये रहा और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, π/2, तो इसमें आंसर आएगा π/2। ओके, फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर है √2x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर x² वाला नंबर ही नहीं है, तो जब नंबर ही ना हो तो 0 लिखने का। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन, एक तो बोला है कि राइट अ पॉलिनोमियल बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायोनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 डिजिट आनी चाहिए, 1 डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट वाला ऐसा नंबर जिसकी डिग्री 35 हो, डिग्री यानी पावर होता है, डिग्री यानी पावर।
ओके, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर 35 हो वैसा बायोनोमियल लिखना है, तो लिख लो x की पावर 35 प्लस 5 या कुछ भी लिख दो, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। बायोनोमियल है इसलिए मुझे 2 डिजिट करनी है। मेन मेरा आंसर यहीं खत्म हो गया, x की पावर 35 हो गई, यानी कि डिग्री बन गई उसकी 35। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्योंकि बायोनोमियल लिखना था इसलिए मैंने +5 लिख दिया। आप +a लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। सेकेंड वाले में देखो, क्वेश्चन 3 का ही सेकेंड, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब इसमें एक ही नंबर लिखना है जिसकी पावर होनी चाहिए 100। लिख दो x 100। ठीक है, कुछ और भी लिख दो, a 100, c 100, y 100, z 100, सब कुछ चलेगा। ठीक है, बस पावर उसकी, डिग्री का मतलब पावर होता है, इसे पावर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री लिखनी है, राइट डिग्री ऑफ ईच, सभी की डिग्री लिखनी है, यानी सभी की पावर लिखनी है। ठीक है, डिग्री का मतलब पावर, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, डिग्री का मतलब पावर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 5x³ ये 3 है, ठीक है, प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान। ठीक है, अब हमें डिग्री लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट होगी उसको लिखेंगे। हाईएस्ट 3 है तो इसलिए इसका डिग्री हो गया, डिग्री इज 3। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं बिकॉज 3 इज हाईएस्ट। ठीक है, इसलिए ये लिखना नहीं है आपको, ये तो खाली मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपको नंबर पूरा चेक करना है, उस नंबर में जो सबसे बड़ी पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में y की पावर कितनी है, 2, उसके अलावा कोई भी नंबर ही नहीं है यहाँ पर, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 2, यानी डिग्री इज 2। इस तरह से आपको करना है। ओके, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में यहाँ t है, इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ भी नहीं होता तब 1 लगा देते हैं, तो डिग्री इज 1। ओके, फोर्थ वाला देखो, अब फोर्थ वाले में ABCD है ही नहीं, ना A है, ना B है, ना T है, ना Y है, ना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, ब्रैकेट में लिख देता हूं बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल, देयर इज नो वेरिएबल, वेरिएबल यानी ABCD। ठीक है, तो कोई ABCD है ही नहीं तो उसकी कितनी हो गई, 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि हमें जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं वो लीनियर है या क्वाड्रिक है या क्यूबिक है। तो कैसे पता चलेगा, जब डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएंगे, जब डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रिक कहलाएंगे, और जब डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक कहलाएंगे। ठीक है, क्यूब का मतलब तो हमें 8 में भी पता चल गया, इसलिए ये तो हमें याद हो गया। ये दोनों याद करने हैं खाली, कि भाई जब डिग्री 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, जब डिग्री 2 होगी तब वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और जब डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक। तो फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस x, ये 2 है। ओके, तो पावर 2 है यानी कि क्या हो गया वो, क्वाड्रिक। ठीक है, क्वाड्रिक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, रीजन क्यों, क्योंकि पावर या डिग्री इज 2। ओके,
सेकंड वाला देखो, इसमें पावर कितनी है 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्यूबिक, क्योंकि पावर जो है वो 3 है। थर्ड वाला देखो 3t लिखा हुआ है, 3t यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या समझने का 1, ठीक है। कुछ भी ना हो तो 1 1 होता है, तब क्या होता है लीनियर, बिकॉज पावर इज 1। ओके, इस तरह से छोटे छोटे ये सम थे, वो हमें करने थे। क्वेश्चन 5 में बहुत सारे सम है, मैंने सिर्फ 3 ही किए, बाकी के आपको खुद करने, ठीक है। पावर देख के बता देना है कि भाई पावर 1 है तो वो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रिक और 3 है तो क्यूबिक। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में क्या करना है देखो, पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए, एक में x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और एक तीसरा भी है, वो आपको खुद करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, यानी कि ये जो हमें दिया हुआ है इसमें x की जगह पर 0 पुट कर देना है, ठीक है। पुट 0 इन प्लेस ऑफ x, यानी कि इस इक्वेशन में x की जगह पर हमें 0 पुट करना है, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 0 दिया है। तो 5 ब्रैकेट 0, क्यों, क्योंकि 5 के बाद x था, तो अब x की जगह 0 पुट करना है। -4 x की जगह पर 0 उसकी पावर 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ओके। -4, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3, ओके, यानी 0 -4 ब्रैकेट 0 प्लस 3। अभी इसको आगे सॉल्व करो, ये 0 को हटा दूं मैं, कोई लिखने का कोई मतलब भी नहीं। फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, इसको भी लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी लिख देता हूँ चलो, -0 प्लस 3, ठीक है। तो 0 को प्लस करो या माइनस करो, 3 के साथ 3 का 3 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में लिखा है x इज इक्वल टू -1। अब हमें x की जगह पर क्या डालना है -1। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें x की जगह पर -1 पुट करना है, ठीक है। तो लिख दो 5x की जगह पर -1, -4 x की जगह पर -1 और प्लस 3, ओके। कर दिया इतना। उसके बाद देखो 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5, ठीक है। 5 1 जा 5 और माइनस की साइन आ गई, ठीक है। -4, अभी -1 का स्क्वायर करेंगे, यानी -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा आंसर, क्योंकि देखो -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। माइनस के नंबर का स्क्वायर जब करोगे -1 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा 1, तो ये 1 आ गया, प्लस 3, ओके। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। अब इनको और अच्छी तरह से लिखना होगा, -5 एज इट इज, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो 4 1 जा 4 ही आएगा और प्लस 3, ओके। तो अब ये हमारे पास आया -5 -4 प्लस 3। पहले आगे के दो को सॉल्व करो, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4
9 हो जाएगा। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस की साइन प्लस 3। ओके, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस की साइन, यानी आंसर आया -6। इस तरह से आपको थर्ड वाला खुद ही करना है, क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड P0, P1 एंड P2, और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अब हमें P0 फाइंड करना है, P1 करना है और P2 करना है। तो P0 सबसे पहले कैसे फाइंड करें, ठीक है। P0 का मतलब है इस इक्वेशन में y की जगह पर 0 पुट करना है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें y की जगह पर 0 डालना है, P0 का मतलब, ठीक है। यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, -0 + 1, यानी कि 1 आंसर आएगा आपका, ठीक है। अभी जैसे P1 करना है मुझे फाइंड, P1, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें y की जगह पर क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। तो y की जगह पर 1 डाल दो, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1। 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 1 जा 1 ही होगा, ठीक है। -1 एंड +1, ठीक है। तो यानी कि इतना आया। अब इसमें से पहले आगे के दो को सॉल्व करो तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 + 1 1। तो यानी इसका आंसर भी आया 1। इसका मतलब ये नहीं है हर बार ये वाले और ये वाले सेम ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। अभी P2 मुझे फाइंड करना है। P2 यानी इसमें मैं y की जगह पर 2 पुट करूंगा, ठीक है। तो y की जगह पर 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर -2 + 1, ओके। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4 -2 + 1, ये दोनों एज इट इज मैंने लिख दी, ठीक है। अब मैं पहले दो को सॉल्व करूं तो 4 - 2 कितना होता है, 2 + 1, यानी कि 3 मेरा आंसर आया, ओके। इस तरह से आपको 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को 2.2 के सेकंड क्वेश्चन को करना है। उसमें ऐसे जैसे ये वाला नंबर दिया था वैसे ही सेकंड वाले में कोई और नंबर दिया होगा, उसमें आपको पहले जो भी ABCD दिया हो उसमें पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें जो जीरोस दिए हुए हैं वो पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं। तो पहले ये जीरो क्या होता है, वो सब क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है, 3x + 1, ठीक है। और हमें x की वैल्यू दी हुई है -1/3, ओके। तो हमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है, और x की वैल्यू दी हुई है -1/3।
ठीक है। तो जो x की वैल्यू होती है ना, x इज इक्वल टू 1/3, उसको ही जीरो कहते हैं, जीरोस कहते हैं उसको। ये 10th में आप सीखोगे। 10th में आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको x की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसमें ऐसा बोलेंगे फाइंड जीरोस। ठीक है, तो हमें जीरोस फाइंड करना है। अब देखो कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको करेंगे कैसे। ये जो हमें दिया हुआ है ना 3x + 1, इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है जो हमें क्वेश्चन में ही दी हो। ठीक है, फिर से सीधी भाषा में क्वेश्चन 3 को समझो। क्वेश्चन 3 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे कि ये दिया हुआ, और एक x की वैल्यू दी होगी। हमें उस x की वैल्यू को इसमें पुट करना है। ठीक है, तो 3x की जगह पे पुट करना है -1/3 + 1। ठीक है, ये मैंने x की जगह पर जो क्वेश्चन में मुझे वैल्यू दी थी वो मैंने पुट कर दी। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, जैसे कि ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो या फिर डायरेक्ट इसको ऊपर नीचे कटिंग कर दो। ठीक है, तो क्या आया, -1 + 1। ये जो 3 था वो मैंने ऊपर नीचे काट दिया, क्योंकि ये ऊपर न्यूमरेटर में था और ये नीचे डिनोमिनेटर में था। ठीक है, तो ये मैंने कट कर दिया, तो ये हो गया -1 + 1। एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब जब हमारा आंसर जीरो आए तो हमें लिखना है यस, यस। अब सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला देखोगे, थर्ड वाला देखोगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगे। सेकंड वाला है, उसमें px हमें दिया हुआ है 5x - पाई। ओके, और x की वैल्यू दी हुई है 4/5। ठीक है, ध्यान से सेकंड वाला देखो, अगर फर्स्ट वाला थोड़ा समझ में नहीं आया था तो। ठीक है, अब इसमें हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 4/5। तो 5 x की जगह पर 4/5 - पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 5 से ये 5 कट गया, क्या बचा, 4 - पाई। तो यहाँ पर आंसर 0 नहीं आया है, नॉट 0। ठीक है, तो इसका आंसर भी आएगा नो। ओके, ऐसे ही थर्ड वाला देखो, px इज इक्वल टू x² - 1। ओके, अभी इसमें x की दो वैल्यू दी हुई है, एक 1 दी हुई है और एक माइनस। तो मुझे भी दो पार्ट में करना पड़ेगा। पहले मैं लिखूंगा when x इज इक्वल टू 1, मैं इस वैल्यू को ले रहा हूं अभी, किसकी जगह पर, x की जगह पर। ठीक है, तो अब x² - 1 में मुझे ये पुट कर देना है x की जगह पर 1, तो मैंने इसकी जगह पर 1 पुट किया। ठीक है, तो ये x² था तो 1² हो गया -1। ओके, अभी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और -1, यानी आ गया 0। तो इसका आंसर आया यस। ओके, सेकंड वाला देखो, व्हेन x इज इक्वल टू -1। अभी x की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, -1। तो ये है x² - 1, इसमें x की जगह पर मैंने पुट किया -1 और लिख दिया। ठीक है, -1 को भी दो बार आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी -1 का स्क्वायर जो करोगे आप, तो वो 1 ही आएगा, 1 - 1। इसका भी आंसर 0 आया, यानी कि यस। ओके, इस तरह से आपको करना है। एक और फोर्थ वाला समझा देता हूं, वो भी देख लो। क्वेश्चन 3 का फोर्थ, उसमें px कितना है, lx + m, और x की वैल्यू दी हुई है -m/l। ओके, तो इसमें
x की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो l x की जगह पर मुझे -m/l लिख देना है प्लस m, ओके। अभी ये l ऊपर है और ये l नीचे है, दोनों आपस में कट गए, तो क्या बचा -m प्लस m, ठीक है। तो -m प्लस m कितना हो जाएगा 0, तो एक माइनस है एक प्लस है तो 0, यानी कि यस। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 आपको करना है। कोई भी डिफिकल्टी आए तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का आखिरी, उसमें लिखा है फाइंड द जीरो। अभी जीरो हमें फाइंड करना है, जीरो यानी x की वैल्यू, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या लिखा है, px इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। तो px इज इक्वल टू x प्लस 5 लिखा है। अब इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं, इज इक्वल टू 0 लिख दो ऐसे, यानी ये हमारा क्वेश्चन है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, 8 में भी हमने किए थे, जो अननोन नंबर होता था या जो ABCD वाला होता था उसको एक तरफ रखते थे और दूसरे नंबर को दूसरी तरफ। तो x इज इक्वल टू, ये 5 इधर प्लस है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, खत्म हो गया हमारा, बस इतना। सेकंड वाला देखो, उसमें है px इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। तो x माइनस 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है। अब ये वाला नंबर इधर ही रहेगा x, और ये 5 उधर जाकर, यहाँ माइनस है तो उधर जाकर प्लस 5 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। ये दो इजी थे। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब क्या होगा, 2x इधर ही रहेगा ये वाला नंबर, और ये उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस था उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, -5, ओके। अब ये 2 भी है यहाँ पर, तो इस 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, हमें अकेला x चाहिए, यहाँ पर 2x नहीं चाहिए, तो कोई साइन नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई समझने का, ठीक है। ये हम 8 में सीख चुके हैं पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये 2 मल्टीप्लाई x है, तो अब ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। क्लास कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, 40 मिनट की होती है ना, तो जितने मैं कर सकता हूँ उतने मैं कर देता हूँ, बाकी के खुद कर दे, ओके। फोर्थ वाला देखो, उसमें है 3x माइनस 2, तो इज इक्वल टू 0 लिख दो, लिख दिया। अब ये 2 इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो ऐसे लिख दो। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो इस तरह से इसका आंसर भी आ गया। स्टेप बाय स्टेप ही करनी है, कोई स्टेप गपचानी नहीं हो। फिफ्थ, उसमें अकेला 3x दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 0 लिख दो। अभी 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 0। अब ये 3 उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 0/3। तो 0 से तो भाई मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता है, यानी x की वैल्यू भी 0। सिक्स्थ वाला देखो, ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/a, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 आई। तो इस तरह से जीरो फाइंड करते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड की जाती है, ओके। अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूं। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बाद में वीडियो देख लेना और पूछ लेना, ठीक है। ओके, बाय।